एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कल एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। ड्रग माफिया पर कार्रवाई के दौरान 64 लोगों की जान चली गई। इनमें रियो पुलिस के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल रियो डी जेनेरो में 10 नवंबर से इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट COP30 होने वाला है। उससे पहले इतने बड़े कांड ने पूरी दुनिया की निगाहें ब्राजील की ओर को आकर्षित किया है। इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह है, कौन सा वो सरकारी कानून है, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिर कल रियो में ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसमें इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। जगह जगह से उठता काले धुएं का गुबार और गोलियों की तड़तड़ाहट, दूर दिखती पहाड़ी और नीचे बसी बेहद घनी आबादी के बीच 28 अक्टूबर को बहुत बड़ा कांड हो रहा था। रियो पुलिस के 2000 से ज्यादा जवान इस मिशन पर निकले हुए थे। ये रियो का फावेला शहर था। पतली सड़कें, घनी आबादी, सकरी गलियों के बीच से पुलिस के जवान ड्रग माफिया गैंग के गुर्गों को पकड़ने बढ़ रहे थे। इन पुलिस के जवानों के निशाने पर था रियो का कुख्यात और सबसे खूंखार कमांडो वर्मेलो ड्रग माफिया गैंग। वो गैंग जिसके पास खतरनाक हथियारों के जखीरे से लेकर ड्रोन और ग्रेनेड्स तक हैं। वो गैंग जिसके कब्जे में रियो का ये फावेला शहर रहता था। उसी गैंग के खिलाफ रियो स्टेट पुलिस ने सबसे बड़ा अभियान शुरू किया था। पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए बदमाशों ने जगह जगह कारों में आग लगा रखी थी। ड्रग माफिया के गुर्गे ड्रोन में ग्रेनेड बांधकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। कई घंटे तक चली इस कार्रवाई में आखिरकार पुलिस वालों के आगे गैंग के गुर्गों को हथियार डालना पड़ा। रियो पुलिस के जवान गलियों में और घरों में घुस घुस कर गैंग के लोगों को पकड़ रहे थे। फावेला सिटी की सड़कों पर दर्जनों शर्टलेस आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उधर पुलिस के ट्रकों और कारों में भर भर कर गोलीबारी में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फावेला शहर के सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, जिन्हें गुलाबी कपड़ों से ढका गया था। उधर अस्पतालों के बाहर मृतकों के परिवार वालों की भीड़ जमा हो रही थी, क्योंकि पुलिस की गोली से ड्रग माफिया गैंग के गुर्गे ही नहीं, आम लोगों की मौत भी हुई थी। रियो पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में पता चला कि इसमें 64 लोगों की जान गई है, जबकि 80 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आज तक ब्यूरो। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कल जो ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान हुआ, इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए लोगों की तादाद के हिसाब से ही अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट समिट COP30 के आयोजन से ठीक पहले हुआ है। 10 नवंबर से 21 नवंबर तक होने वाले इस इंटरनेशनल कार्यक्रम में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सुपरस्टार पॉप सिंगर काइली मिनोग उनका वो वहां होंगी, फिर फॉर्मूला 1 चैंपियंस वहां पर होंगे, सेबेस्टियन वेटेल वहां पर होंगे। ये सब ब्राजील आने वाले हैं। COP30 से पहले अगले हफ्ते से ही यहां पर जो क्लाइमेट चेंज पर एक मेज ग्लोबल समिट हो रही है, उसके लिए प्रिंस विलियम्स यहां पर आने वाले हैं। यहां पर जो कार्यक्रम होना है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की मौजूदगी जो यहां रहनी है, उससे पहले सुरक्षा यहां बेहद जरूरी है। लेकिन जैसा ब्राजील में अक्सर देखा जाता है, ब्राजील में किसी भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट से पहले पुलिस ड्रग माफिया के खिलाफ, ड्रग कंट्रोल के लिए, नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करती है। और उसी सिलसिले में इस बार भी रियो डी जेनेरो में जो कार्रवाई हुई है, उसे देखा जा रहा है। जिस इलाके में पुलिस ने कमांडो वर्मेलो गैंग के खिलाफ कार्रवाई की, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है और यहां पर ड्रग्स का कारोबार काफी बड़ी मात्रा में होने का अंदेशा या डर पुलिस को है। रियो में हुई इस पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। जो मौतें हुई हैं, 60 से ज्यादा मानवाधिकार संगठनों से लेकर यूएन तक ने सवाल यहां पर उठा दिए हैं। खुद रियो के गवर्नर राष्ट्रपति लूला पर सेना की तैनाती की अपील कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत भी कर दी है कि यहां पर सेना की तैनाती आखिर क्यों नहीं की जा रही है।
रियो में पुलिस की कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि दुनिया को यह भरोसा नहीं हो रहा है कि एक ड्रग माफिया के गैंग के खिलाफ कार्रवाई है और इस कार्रवाई में 60 के करीब लोग मारे गए। दरअसल हकीकत यह है कि रियो का 60% से ज्यादा जो इलाका है वो ड्रग माफिया के कंट्रोल में है, या वहां जो लोकल मिलिशिया है उनका वहां दबदबा रहता है। ये उस इलाके में रहने वाले लोगों से बाकायदा सिक्योरिटी फीस पे वसूलते हैं और इन्हीं ड्रग माफिया गैंग से एक बड़े सरगना नाम है कमांडो वर्मेलो। कमांडो वर्मेलो 1980 के दशक में एक बड़ा ड्रग माफिया बनकर उभरा। धीरे धीरे उसने दुनिया भर में कोकेन के कारोबार के बड़े खिलाड़ियों में अपना नाम भी शामिल कर लिया। खासकर कोलंबिया के ड्रग माफियाओं के साथ उसका जो गठजोड़ था, उसके बाद उसका कारोबार भी बढ़ा, ताकत भी बेहिसाब बढ़ गई। कल रियो में जो ऑपरेशन चलाया गया वो इसी ड्रग माफिया गैंग के खिलाफ चलाया गया और इसमें बदमाशों की ओर से जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उनके पास ड्रोन्स भी थे और ग्रेनेड्स भी थे, ऑटोमेटिक हथियार भी थे, तो इसी से इस गैंग की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कमांडो वर्मेलो जैसे ड्रग माफियाओं की बदौलत ही आज पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ब्राजील ड्रग्स कोकेन का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता मुल्क बनकर उभरा है। मिसाल के तौर पर बताएं तो 2023 में ब्राजील में कोकेन ट्रैफिकिंग के 1,80,000 मामले सामने आए थे और यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है।